नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 में पहला चैप्टर अनिवार्य संस्कृत का वाराणसी यानी बनारस। अभी तक हमने गद्य खंड और उससे रिलेटेड प्रश्न सभी पढ़ लिए हैं, गद्य पद्य दोनों पढ़ ही लिए हैं। तो उसके बाद बचा था अनिवार्य संस्कृत, तो उसको हम पढ़ने चल रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए लास्ट वीडियो होगी। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद आपको वाराणसी पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको वीडियो के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक शब्द का तोड़ मरोड़ करके अर्थ यहाँ पर आपको बताया जाएगा, यानी जैसे ही अनुवाद बनेगा संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, एक एक शब्द। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा होगी नहीं, 10-12 मिनट की वीडियो बनने वाली है। इससे बनने वाले प्रश्न, इसमें एक श्लोक भी आएगा, सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। हाँ, फिलहाल आप लास्ट तक जरूर वीडियो देखें। वाराणसी प्रथमा पाठ यानी बनारस की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाराणस की जो उसकी भव्यता है, उसकी सुंदरता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी यानी बनारस, सुविख्यात यानी देखिए विख्यात तो लगा, सु मतलब बहुत, तो बहुत ज़्यादा विख्यात या प्रसिद्ध। वाराणसी सुविख्यात, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगरी है। वाराणसी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और वह पुरानी नगरी है, प्राचीन समय से चली आ रही बहुत प्रसिद्ध नगरी कौन सी है? वाराणसी। इयम विमल सलिल तरंगाए गंगाए कूले स्थित है। इयम मतलब यह है, विमल सलिल तरंगाए, विमल सलिल तरंगाए गंगाए, यह गंगा के कूले मतलब किनारे, इसका मतलब स्थिर है। कैसी गंगा? निर्मल स्वच्छ तरंगों वाली। विमल सलिल तरंगाएं का एक ही शब्द में कहिए कि निर्मल स्वच्छ तरंगों वाली गंगाएं मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे पर, इसका मतलब स्थित है। एक बार फिर से देख लें, मैंने कहा कि आप इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात मतलब बहुत अधिक विख्यात, बहुत अधिक प्रसिद्ध। प्राचीन मतलब प्राचीन या पुरानी, नगरी मतलब नगरी है। यम मतलब यह, विमल सलिल तरंगाए, निर्मल स्वच्छ तरंगों वाली, गंगाए मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे पर, स्थित मतलब स्थित है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अस्या घट्यानाम वलयाकृत पंक्तियाँ धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्य मतलब इसकी, घट्यानाम मतलब घाटों की, वलयकृत मतलब घुमावदार, इस अस्य मतलब इसकी, घटना मतलब घाटों की, वलयाकृति मतलब घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्तियों को, धौलाय मतलब पंक्ति मतलब पंक्तियाँ, धौलाय मतलब श्वेत, चंद्रिकाएँ बहुराजते, चंद्रिकाएँ मतलब चंद्रमा, बहु मतलब बहुराजते मतलब शोभित होते हैं। तो यहाँ की जो यहाँ का जो घाट है, उसकी जो घुमावदार पंक्ति है, घुमावदार उसकी आकृति है, पंक्ति है, तो वह सफ़ेद चंद्रमा की भांति, जैसे चंद्रमा जब निकलती है तो पानी में बहुत ही ज़्यादा सुशोभित होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगणित मतलब अनेकों, अगणितः मतलब अनेकों, पर्यटक मतलब पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य, सुदूर मतलब दूर दूर से, देशेभ्य मतलब देश से, यानी देश विदेश से। यहाँ पर अनेक पर्यटक यानी घूमने वाले, देश विदेश से, दूर दूर से, नित्यम मतलब हमेशा, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते रहते हैं। यहाँ पर घूमने वाले देश विदेश से हमेशा आते रहते हैं। अस्या घटनाच शोभा विलोक्य, अस्य मतलब इसकी, घटना मतलब घाटों की, शोभा मतलब सुंदरता को, विलोक्य मतलब देख करके, इसके घाटों की सुंदरता को देख करके, यम बहु प्रशंसत, यम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, प्रशंसा मतलब प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा, बस बहुत ही आसान तरीके से आगे आएगा। वाराणस्य प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याय दिव्यम ज्योतिघोतके। वाराणस्य यानी वाराणसी में प्राचीन काल देव, प्राचीन मतलब पुराने, काल मतलब समय से, पुराने समय से ही, गेहे गेहे घर घर में,
वाराणसी में पुराने समय से ही गेहे गेहे यानी घर घर में विद्याए दिव्य, विद्या मतलब विद्या का, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब प्रकाश, घोती मतलब चल रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि जो वाराणसी है वह आज से नहीं, प्राचीन समय से ही विद्या का केंद्र है। यानी प्राचीन समय से ही वहाँ पर विद्या का अध्ययन कराया जाता था। फिर से, वाराणसी में प्राचीन काल देव, प्राचीन मतलब पुराने, काल मतलब समय से, वाराणसी में प्राचीन समय से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या मतलब विद्या का दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब ज्योति या प्रकाश घोते मतलब जल रहा है। प्राचीन समय से ही, आधुनिक आधुनिक मतलब आज, अपि मतलब भी, तो आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्य धारा सतत प्रवाहित, संस्कृत मतलब संस्कृत वाग्य धारा मतलब ग्रंथों की, संस्कृत भाषा की ग्रंथों की या संस्कृत भाषा सतत मतलब लगातार प्रवाहित मतलब बह रही है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा के ग्रंथ लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। जनानाम ज्ञानच्च वर्धे, जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानच्च मतलब ज्ञान को, वर्धे मतलब बढ़ा रही है, और जो लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वंस वैदिक वांग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च, अस मतलब यहाँ अनेके मतलब बहुत सारे, आचार्य मतलब आचार्य यानी जो विद्वान होते थे, मूर्धन मतलब विद्वान, विद्वंस मतलब विद्वान, यानी जो यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, मूर्धन यानी विद्वांस, और विध्वंस वैदिक वांग्मयस्य वैदिक भाषा के ग्रंथ अध्ययने पढ़ने के लिए, अध्यापने और पढ़ाने के लिए, च लगा है तो बीच में लगा देंगे, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, इदानी निरता यहाँ पर लगातार आए हुए हैं। यानी यहाँ पर प्राचीन समय में अनेक आचार्य, अनेक विद्वान, विध्वंस वैदिक वांग्मय यानी संस्कृत भाषा के ग्रंथ को पढ़ने और पढ़ाने के लिए आए। न केवलम भारतीय, न केवलम मतलब सिर्फ भारतीय मतलब भारत के लोग, न सिर्फ भारत के लोग अपितु वैदेशिका, यहाँ पर विदेश के लोग भी गिर्वाणवस्य अध्ययन अत्र आगस, गिर्वाण यानी संस्कृत भाषा का अध्ययनाय मतलब पढ़ने के लिए, यहाँ पर न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेश के लोग भी संस्कृत भाषा को अध्ययनाय मतलब पढ़ने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्त मतलब आते थे या आते रहते थे। निःशुल्क च विद्या गृहंत, और निःशुल्क फ्री में विद्या गृहंत मतलब विद्या को ग्रहण करते थे। अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर यानी वाराणसी में हिंदू अत्र मतलब यहाँ का मतलब वाराणसी, तो वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यत्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इत्यत्रय, यहाँ पर मतलब ये त्रय मतलब 3 विश्वविद्यालय सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं, सन्ति मतलब हैं। येषु नवीनां प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित, यहाँ पर नवीनाम यानी नए, प्राचीनाच और प्राचीन, नए और पुराने, ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यानी आज भी और प्राचीन समय में भी, आज तो यहाँ पर भाई शिक्षा का केंद्र है ही, लेकिन प्राचीन समय में भी, नवीना नाम आज, प्राचीनाच और प्राचीन समय में, पहले समय में भी ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित, यहाँ पर अध्ययन होता था या पढ़ाया जाता था। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा चितेन का स्थली अस्ति, पूछ सकता है एग्जाम में कि वाराणसी कस्य भाषस्य केंद्रम अस्ति, यानी वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। ठीक, तो आपको ये प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषाच और संस्कृत भाषा का केंद्रम स्थल अस्ति, केंद्र स्थली है। तो यह किस भाषा का केंद्र स्थल है? भारतीय संस्कृत भाषा का। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संकेतेश आलोक सर्वत्र प्रसूत, इसलिए यहाँ पर ही संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत भाषा का या संस्कृत भाषा के ग्रंथों का और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब हमेशा, हर जगह, प्रसूत मतलब फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह को अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राम अध्ययन अकरोत, मुगल युवराज यानी मुगल बादशाह जो था दाराशिकोह
अत्रागत यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राम भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन अकरोत मतलब किया। मुगल ये दारा शिकोह कौन था? ये था औरंगजेब का बड़ा भाई, आप कह सकते हैं शाहजहाँ का बड़ा बेटा शाहजहाँ। ठीक, चूँकि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे तो सबसे पहला दारा था, दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, फिर मुराद, फिर शुजा, ये शायद 4 ऐसे ही थे। और ये औरंगजेब का वो बड़ा भाई और क्या कहते हैं शाहजहाँ का बड़ा बेटा था दारा। तो यहाँ पर आकर यानी संस्कृत वाराणसी में आकर ये खुद अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन अकरोत मतलब किया। यानी यहाँ आकर खुद ये भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृत अध्ययन यानी पढ़ा। स तेसा ज्ञानेन और इसके ज्ञान से तथा प्रभावित, और इसके यहाँ के ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषा में कराओ, और यहाँ की उपनिषद का अनुवादम यानी अनुवाद ये फारसी भाषा में मतलब कराया। और यहाँ के जो ग्रंथ थे इसका ये अनुवाद अपनी भाषा यानी फारसी भाषा में कराया और कराकर ले गया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम नगरी यानी यह नगर विविध धर्मान, विविध मतलब अनेकों, धर्मान मतलब धर्मों का, संगम स्थली मतलब संगम स्थल है। संगम स्थल का मतलब यहाँ जहाँ पर अनेकों मतलब कई लोग आके मिल जाएं उसे संगम कहते हैं। तो यहाँ पर कई धर्म आके मिल जाएं तो उसे धर्म संगम स्थली कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है वाराणसी में अनेकों धर्म के लोग रहते थे, अनेकों धर्म के लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी विद्या को ग्रहण करते थे। आपका कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मानाम अनेकों धर्मों के संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, जैसे महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म, तीर्थंकर यानी जैन धर्म, पार्श्वनाथ शंकराचार्य सब जैन धर्म से हैं, कबीर हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, अन्य और भी, च मतलब और, अन्य और, बहु मतलब बहुत सारे, महात्मा अत्रागत, अत्र मतलब यहाँ आगत मतलब आकर के, स्वीयान मतलब स्वयं से ही, स्वयं के, विचारान मतलब विचार, प्रसारण मतलब प्रसारित किए। फिर से देखिए कि इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों का संगम स्थली है, अनेक धर्मों का संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए, तीर्थंकर आए, पार्श्वनाथ आए, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और च मतलब और, अन्य बहु मतलब बहुत सारे, महात्मा मतलब महात्मा, अत्रागत यहाँ पर आकर, स्वीयान मतलब अपने, विचारा मतलब विचार को, प्रसारण मतलब फैलाया या प्रसारित किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, फिर कह रहे हैं न केवलम, न सिर्फ दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर धर्म के क्षेत्र में, अपितु फिर भी, कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, अपि मतलब भी, कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी यम नगरी, यह नगरी, विविधा नाम कला नाम, विविध मतलब अनेकों, कला नाम मतलब कलाओं का, अनेक कलाओं, शिल्पाश और शिल्पों का, कृते लोके विशुद्ध यानी विश्व में प्रसिद्ध है। अनेक कला और शिल्पों के लिए लोके यानी विश्व में यह प्रसिद्ध है। अत्रय कौशेय वाटिका देशे देशे सर्वत्र स्मृते, अत्र मतलब यहाँ की कौशेय वाटिका मतलब रेशमी साड़ी, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में सर्वत्र यानी हर जगह स्मृत मतलब जानी जाती हैं। यहाँ की यानी बनारस की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में हर जगह जानी जाती हैं। अत्र प्रस्तुत मूर्तियाँ प्रतिका, और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, अत्र प्रस्तुत मूर्तियाँ और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, यम निज प्राचीन परंपरा, और यहाँ की स्वयं की प्राचीन परंपरा है। इदानीं परिपालय जिसका ये लोग परिपालन मतलब पालन करते हैं। तथ्यो गीते कवि, और किसी कवि ने ये गीत गाते हुए कहा, गीत क्या है? गीत है कि मंगलम वर्णम यत् विभूषित विभूषणम कौशीन यत् कौशीन स काशी तेन मीते। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मरना मंगलकारी है, यानी जहाँ पर मरना मंगलकारी हो, क्योंकि जहाँ की जो विभूषी है यानी राग है वो चंदन बन जाती है। कौशीन यत्र कौशिम का काशी तेन मित्रो, तो ऐसी जगह को, ऐसी काशी की तुलना किस देश से यानी किस जगह से की जा सकती है? तो यहाँ पे मरना मंगलकारी है। जहाँ की राख भी आभूषण बन जाती है, राख भी क्या हो जाती है? आभूषण यानी चंदन बन जाती है। तो वहाँ उस काशी की तुलना किस देश या किस जगह से की जा सकती है?
तो ये था दोस्तों संस्कृत यानी वाराणसी, आपका पहला पाठ अनिवार्य संस्कृत का, जो आज समाप्त हुआ। अब इससे बनने वाले प्रश्न जैसे कुछ आपको मैं बता देता हूँ, इसी में मिल जाएंगे आपको कि वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थित है। तो आपको पहले ही पता होगा कि वाराणसी नगरी गंगा नद्या कूले स्थित है, यह है गंगा पहले। तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार ज़रूर, ताकि इससे बनने वाले प्रश्न, और ये ज़रूर आता है, ये कन्फर्म है, इससे एक प्रश्न दो प्रश्न बनेंगे और इसका अनुवाद करने के लिए देता ही देता है। तो इससे बनने वाले प्रश्न ताकि आपका ना छूटे और बहुत अच्छे से हो जाए। फिर वाराणसी कस्य भाषा के केंद्र स्थली, तो वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थली है। कुत्र मरणम मंगलम, बहुत अभी मैंने बताया इस श्लोक में कि कहाँ मरना मंगल होता है, तो वाराणसी में मरना मंगल होता है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी विद्या धर्म कला शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी कस्य केंद्र, वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है। कौशिका किमर्थ वाराणसी आगच्छन्, वाराणसी से कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, मैंने ये भी आपको बता दिया। तो ऐसे सारे प्रश्न इससे बनते हैं और बाकी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।